नमस्ते। आज हम मिथुन राशि वालों के लिए 6 जून से 10 जुलाई तक के करीब 50 दिनों के समय की बात करेंगे, जब मंगल और केतु एक खास योग बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसे पिशाच योग कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई भूत प्रेत या बुरी आत्मा आपका पीछा कर रही हो, बल्कि इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने किसी विचार या इच्छा के प्रति अत्यधिक जुनूनी हो जाता है, जो उसे अंदर से बेचैन और तनावग्रस्त कर देता है। इस दौरान लालसा इतनी तेज हो जाती है कि वह व्यक्ति अपने भावनाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण खो देता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में आ गया हो। ऐसे समय में मन की स्थिति इतनी अस्थिर हो सकती है कि फैसले सोच समझकर लेना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस योग के कारण दबाव और तनाव बढ़ सकता है, जो हमारे व्यवहार और कर्मों पर भी गहरा असर डालता है। इसलिए इस समय में संयम और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर नियंत्रण कर रही हो, जिसे लोग अक्सर काला जादू या ब्लैक मैजिक कहते हैं, और फिर हम अपने आप को भावनाओं या आवेगों के जाल में फंसा पाते हैं। यही स्थिति ज्योतिष में पिशाच योग के नाम से जानी जाती है, जहां व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार, आलस्य और अज्ञानता की छाया छा जाती है, और वह बिना समझे समझाए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक तरह की अंधी लालसा में फंसा रहता है। इस योग की खास बात यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सकारात्मक पहलू भी जुड़े होते हैं, जिन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल इस दौरान सबसे जरूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि यह समय मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, जब हमें खुद को संभाल कर समझदारी से फैसले लेने की जरूरत होती है, ताकि हम अनावश्यक तनाव से बच सकें और अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ सकें। इस समय आपका बाहरी माहौल ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मानसिक तौर पर यह दौर आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, जिसका असर आपके विचारों और भावनाओं पर गहराई से पड़ेगा। इस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकन दबा लें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अब बात करें इस 50 दिनों के इस गोचर की, जिसमें आपके काम और जिम्मेदारियों के प्रति आपकी पैशन बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही दबाव भी काफी महसूस होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार या किसी भी तरह का प्रोफेशनल काम करते हैं। इस दौरान एक जल्दीबाजी की भावना आपको घेर सकती है, जैसे कि जल्दी से जल्दी फायदा कमाना, तेजी से प्रगति करना चाहते हो। पर यही जल्दबाजी घर परिवार में तनाव और असंतुलन भी पैदा कर सकती है, क्योंकि आपका मन कहीं और आपके परिवार की जरूरतें कहीं और होंगी। इसलिए इस समय धैर्य और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपनी निजी जिंदगी को भी सहजता से संभाल सकें। इस वक्त आपके मानसिक संतुलन में कमी आ सकती है, जिससे आपकी बोलचाल और संवाद में खामियां दिखने लगेंगी, और इसी कारण छोटे मोटे झगड़े या संबंधों में दरारें पैदा हो सकती हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो व्यवसाय या कामकाज में दूसरों के अधीन होते हैं, जैसे कर्मचारियों या लेबर क्लास के लोग। ये आपकी कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और गलत फैसलों की वजह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं जो लोग अपने काम में बिजनेस नहीं करते, उनके लिए भी यह समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि बॉस या प्रबंधक की तरफ से काम का दबाव बढ़ेगा, जिससे आपको लग सकता है कि आप पूरी तरह व्यस्त और थके हुए हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद इस दबाव के बाद एक ऐसा दौर आएगा जिसमें आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसलिए इस समय धैर्य रखना और समझदारी से फैसले लेना बेहद जरूरी है, ताकि आप आगे चलकर इन मुश्किलों को पार कर सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। इस 50 दिन के दौरान आपकी कार्यकुशलता में सुधार के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इस समय कोई बड़ा निवेश करने या नौकरी बदलने का निर्णय न लें। खासकर मिथुन राशि वाले, अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल संयम बनाए रखें, क्योंकि इस योग की वजह से
जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। जब मन भावनाओं की गिरफ्त में होता है तो निर्णय भी प्रभावित होते हैं, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। यह योग आपकी राशि के तीसरे घर में बन रहा है, जहां मानसिक तनाव और सोच में उलझने बढ़ सकती हैं, जैसे कि काले जादू की छाया हो। ऐसे समय में दबाव और मानसिक भार ज्यादा महसूस होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज में लगातार चुनौतियां आती हैं। इसलिए इस दौर में धैर्य रखना और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा, ताकि आप भावनाओं के बहाव में आकर जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं और स्थिरता के साथ आगे बढ़ें। चाहे आप रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे हों, ऑफिस में सहकर्मियों या बॉस से संवाद कर रहे हों, या जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों में किसी से भी जुड़ रहे हों, हर मुलाकात में जो मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा लगती है वह मंगल की ऊर्जा से जुड़ी होती है, जो हमें तनाव और चुनौतियों से मुकाबला करने की ताकत देती है। लेकिन इस वक्त मंगल केतु की पकड़ में है, जिससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी ताकत कम हो गई है, नियंत्रण आपके हाथ से निकल गया है। इस वजह से चाहे आप गुस्सा करें, प्यार जताएं या कुछ भी महसूस करें, वह आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा और इसका सबसे बड़ा असर आपकी बातों और संवाद पर पड़ेगा। खासकर पत्राचार या किसी भी लिखित या मौखिक संवाद में गलतफहमियां या गलतियां हो सकती हैं, जिनके लिए आपको बेहद सतर्क रहना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी तनाव आ सकता है या उनसे कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है, ताकि अनचाही दिक्कतों से बचा जा सके। यात्राओं के दौरान सबसे अहम बात यह होती है कि आप पूरी सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि इस समय किसी भी तरह की गड़बड़ियां या नुकसान की स्थितियां सामने आ सकती हैं। चीजें खो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं या आप कुछ जरूरी सामान भूल सकते हैं। मिथुन राशि वालों को इस दौरान खास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सिंह राशि में केतु का प्रभाव दिख रहा है, जिससे आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और मनोबल थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। जब आत्मविश्वास कम होता है तो दूसरों से जुड़ना या बातचीत में सहजता नहीं रहती और सार्वजनिक आयोजनों से भी आप बचना चाह सकते हैं। ऐसे हालात में कोई जरूरी फैसला लेना, आवेदन करना, किसी को प्रस्ताव देना या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करना थोड़ा टाल दें। इस समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने और अनावश्यक उलझनों से दूर रहने की कोशिश करें। अपने मन को शांत और व्यवस्थित रखें, ताकि यात्राएं या जरूरी कामकाज बिना किसी परेशानी के पूरे हो सकें। इसके बाद मंगल देवता का प्रभाव उनकी दृष्टि में भी झलकता है और यह दृष्टि आपके कामकाज के क्षेत्र पर खासा असर डालती है। जैसा कि पहले भी बताया गया था, इस समय आप पर काम का दबाव बढ़ा हुआ महसूस होगा और शत्रु भी परेशान करने की हर संभव कोशिश करेंगे। जब आपके भीतर का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है तो बात बात पर उल्टी सीधी बातें कहकर आप खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अभी के वक्त में ध्यान, मेडिटेशन और योगा जैसी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने वाली गतिविधियों का सहारा लें। इससे आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटा जा सकता है। दरअसल इस समय एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, क्योंकि दिमाग बार बार भटकता रहेगा, कभी किसी नए काम की तरफ तो कभी किसी पुरानी चिंता की ओर। जैसे कई सिरों वाला राक्षस हर दिशा में फैला रहता है, उसी तरह ये बिखरी सोच और फालतू कामों में उलझकर आपकी ऊर्जा को चूसने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों पर खर्च न करें और खुद को एक दिशा में फोकस करके कामों को पूरा करने की आदत डालें। इस समय आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि किसी भी तरह की बहस या टकराव से खुद को दूर रखें, क्योंकि कार्यक्षेत्र में शत्रु आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह सेहत से जुड़ी चुनौतियां भी दिख रही हैं, लेकिन आप में उन रोगों से लड़ने की ताकत मौजूद रहेगी। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो इस समय उसे चुकाने का अच्छा मौका है। आपके पास सही अवसर आएंगे कि पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। हालांकि इन सब के बीच एक अच्छी बात यह भी है कि अगर आप आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं, नैतिक मूल्यों और आचार विचारों पर ध्यान दे रहे हैं,
तो यह गोचर आपके लिए नई ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। जैसे कुंडलिनी जागरण एक तीव्र ऊर्जा का संचार होता है, वैसा ही यह काल आपके भीतर गहन शक्ति का संचार करने वाला है। यह समय आपके लिए एक तरह से हाई वोल्टेज एनर्जी की तरह है, जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते आप इसे सही दिशा में लगा पाएं। इस समय मंगल और केतु दोनों ही अग्नि तत्व से जुड़े ग्रह हैं और दोनों की ऊर्जा तेज, उग्र और प्रेरणादायक होती है। ऐसे में आपके भीतर एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो सकता है जिसे अगर आपने सही दिशा में मोड़ दिया तो ये आपके लिए चमत्कारी परिणाम ला सकती है। चाहे आप मंत्र सिद्धि की राह पर हों या आध्यात्मिक साधना में गहराई से उतरना चाहते हों, यह समय आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा सकता है। कुंडलिनी जागरण, चक्र साधना या 10 महाविद्याओं के रहस्यों को जानने की चाहत हो, इस दौर में वह सब कुछ संभव नजर आ रहा है। साथ ही 26 जून से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आ रही है। ये वो समय है जब आपकी साधना को नया बल मिलेगा और सफलता की राहें खुद ब खुद खुल जाएंगी। इतना ही नहीं, इस समय आपके पिता या पूर्वजों से जुड़ी संपत्ति या जमीन जायदाद के मसले भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो इसे एक ऐसे मौके की तरह देखिए जो आपके जीवन को नई दिशा और ऊंचाई दे सकता है। बस इस ऊर्जा को सही रास्ते पर लगाना सीख लें। इस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, किसी नई पढ़ाई में जुटना चाहते हैं या कोई नई कला सीखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अचानक से कुछ ऐसे अवसर भी मिल सकते हैं जो आपकी मेहनत और लगन का फल बन जाएं। खासकर आपके बड़े भाई बहन या चाचा की तरफ से किसी तरह की मदद या साझेदारी के संकेत मिल सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को नई दिशा देंगे। इसी दौरान कोई नई शुरुआत या प्रोजेक्ट भी आपके दिमाग में दस्तक दे सकता है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। मेष राशि में मंगल की उपस्थिति आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार कर रही है, जिससे आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय संतान की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, वहीं नौकरी पाने के मौके भी प्रबल नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये समय नए अवसरों और नई सफलताओं की दस्तक लेकर आया है। बस आपको अपने कदम संभलकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने होंगे। इस समय की खास बात यह है कि आप महसूस करेंगे जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको राह दिखा रही हो, कभी भावनात्मक स्तर पर तो कभी परिस्थितियों की अजीब दिशा में। ऐसा लगेगा जैसे आपका खुद पर नियंत्रण कम हो गया है और ध्यान बार बार भटकने लगता है। इसके चलते तनाव भी बढ़ सकता है, जो खास तौर पर कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियों में नजर आएगा। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को इधर उधर बिखरने न दें। अध्यात्म, ध्यान, योग और अपने विचारों को एक सिरे से जोड़ने वाली साधनाओं का सहारा लें। इस समय में ऐसा करना आपकी क्षमताओं को निखारेगा और आपको ऐसी सिद्धियां दिला सकता है जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। यही वो मौका है जब आप शिक्षा, नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में नई खुशखबरी की उम्मीद कर सकते हैं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और ये समय अपार लाभ देने वाला साबित हो सकता है। जरूरत बस इतनी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दें और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां अब तक चली आ रही थीं, उनका अंत होने का वक्त आ गया है। लेकिन इस खुशनुमा बदलाव के साथ ही आपको एक खास बात का ध्यान भी रखना होगा। किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा फैसला न करें। कोई भी कदम उठाने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, क्योंकि जल्दबाजी या दूसरों के कहने पर लिया गया निर्णय आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। चाहे वो फैसला आपके करियर से जुड़ा हो, बिजनेस का हो, रिश्तों से या फिर नौकरी से, हर मोड़ पर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इसके अलावा आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इसी भोलापन का लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपनी अच्छाई के साथ साथ समझदारी और सतर्कता भी अपनाएं, ताकि किसी की चालबाजियों में फंसकर कोई नुकसान न उठाना पड़े। यह समय आपके लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आ रहा है। बस जरूरत है थोड़ा और सजग और सावधान रहने की।
दोस्तों, तो यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका भरोसा जीत कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, चाहे वो पैसों से जुड़ा मामला हो या कोई और जरूरत। लेकिन जब आपको उनसे मदद की उम्मीद होती है तो वो लोग चुपचाप किनारा कर लेते हैं। इसीलिए आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे चालाक लोगों से सावधान रहें जो आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। भरोसा रखें कि आपकी असली ताकत आप खुद ही हैं और कोई भी आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा। खुद पर यकीन रखें क्योंकि अभी का समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है। जो भी काम हाथ में लें पूरे मन से लगकर करें क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। और हां, एक बात और, मां लक्ष्मी खुद आपके जीवन से हर तरह की बाधा और नकारात्मकता को खत्म करने जा रही हैं। इस समय जितना ज्यादा आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी तरक्की होगी। कामयाबी की बुलंदियों पर आपका नाम लिखा जाएगा और आपकी मेहनत को हर जगह सराहा जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने सपनों को पूरा करने का। पूरा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब वक्त आ गया है जब आपकी मेहनत के झंडे बुलंदियों पर लहराएंगे और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सबसे ज्यादा बरसेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये समय आपको मनचाही नौकरी दिला सकता है, और अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया है तो नतीजे आपके पक्ष में आने के पूरे आसार हैं। ये वक्त आपके लिए एक सुनहरा मौका है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बेहद फायदेमंद साबित होगा। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की के योग्य बन रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में सतर्कता न छोड़ें, क्योंकि कुछ लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा न करें, हर फैसला खुद लें और किसी के भरोसे न रहें। आत्मनिर्भर बनें, क्योंकि अब आपकी राह में कोई भी रुकावट टिक नहीं पाएगी। शिक्षा, करियर या व्यापार, हर दिशा में आप जो भी कोशिश करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यही नहीं, आपके हर फैसले में एक अलग ही चमक होगी और वही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, चाहे कोई भी फैसला हो, नौकरी से जुड़ा हो, व्यापार में कोई नई पहल करनी हो या फिर जीवन साथी चुनने का हो। हर निर्णय आपको सफलता की ओर ही ले जाएगा। आपका मनचाहा प्यार भी अब आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है और जिनका दिल शादी की घंटियों की राह देख रहा है उनके लिए भी अच्छे रिश्तों की संभावना प्रबल है। घर में विवाह की चर्चाएं तेज होंगी और जल्द ही जीवन साथी मिलने की खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। ये वक्त परिवार में भी ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। जो लोग माता पिता बनने की चाहत रखते हैं उनके आंगन में भी नन्हे कदमों की आवाज गूंजने के संकेत मिल रहे हैं। संतान सुख की ये खुशखबरी आपके जीवन को और भी सुंदर और संपूर्ण बना देगी। बस इस अद्भुत समय का स्वागत खुले दिल से कीजिए और अपने सपनों को सच करने की राह पर बढ़ते रहिए। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह है अपने क्रोध और बोलचाल पर नियंत्रण रखना। यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और अनजाने में ऐसी बातें कह देते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। कई बार इसी गुस्से और तीखी वाणी की वजह से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और आपकी सफलता में रुकावट आती है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालना बेहद जरूरी है। साथ ही वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि इस वक्त दुर्घटना के भी जोखिम हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि जल्द ही आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसे भी जिम्मेदारी से संभालना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जानकारियां समय समय पर पा सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।